नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मजलिसी MLA अहमद बलाला के हाथों कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। 11 दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए 11,11,000 से ज्यादा रकम के चेक्स। तेलंगाना में KCR की करप्ट हुकूमत का बहुत जल्द होगा खात्मा। मनुगुरु पब्लिक मीटिंग से खिताब में अमित शाह के रहे अल्फाज। TRS BJP के बाद मनुगुरु में कांग्रेस का होगा जलसा। सीट बचाना ही मकसद। रियासती कायदीन से प्रियंका गांधी का रब्त। BJP ज्वाइन कर लेने पर लीकर स्कैम खत्म कर देने का ऑफर। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए खोली BJP की पोल। आइए अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में आई। अंबरपेट मंडल के इलाके कमल नगर, विनायक विधि, पद्मानगर, वाहिद नगर, कालाडेरा के दरख्वास्त गुजारों में मलकपेट MIM MLA ऑफिस वाक़ पंजशाह पर हवाले किए गए। जुमला 11 दरख्वास्त गुजारों में 11,1272 रुपए के ये चेक्स हवाले किए गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल मनुगुरु हल्के असम्बली में BJP के अवामी जलसे में शिरकत की। मनुगुरु MLA सीट से इस्तीफ़ा देने वाले कांग्रेस के साबिक़ रहनुमा कोमटिरेड्डी राजगोपाल ने अमित शाह की सरपरस्ती में BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस जलसे में तकरीर करते हुए अमित शाह ने KCR फैमिली पर तनकीदों के खूब तीर चलाए। अमित शाह ने कहा कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना से KCR फैमिली की हुकूमत खत्म होगी। इस जलसे में रियासत के BJP के सरकर्दा कायदीन भी शरीक थे। KCR एंड कंपनी जो है वो वादा खिलाफी करने वाली कंपनी है। उन्होंने कहा था तेलंगाना के हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपया देंगे। आपको मिलता है क्या? जोर से बोलिए, मिलता है क्या? KCR प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तेलंगाना के किसानों को नहीं दे रहे हैं, वरना बाढ़ में हर किसान को बीमा मिलता। एक किसान को बीमे से दूर रखने का काम, दूर रखने का पाप KCR ने किया है। एक KCR सरकार किसान विरोधी है। हमने कहा ये जाड़ा चावल जो राज्य की पैदाश है वो KCR खरीदे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदे, मगर वो लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज इस मंच से मेरे किसान भाइयों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कमल निशान की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना भाजपा सरकार हर किसान का हर किलो जाड़ा चावल खरीदने का वादा करती है। KCR जी का परिवार बहुत बड़ा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा है, बेटे की बहू है, बेटी है, दामाद है, भतीजा है, न जाने कौन कौन है, मगर इसकी कॉस्ट तेलंगाना की जनता क्यों उठाए? एक कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना KCR परिवार का ATM है, ATM। तेलंगाना की BJP रियासती सदर बंडी संजय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अमित शाह को चप्पल पहना रहे हैं। सोशल मीडिया जारिफिन के अलावा हुक्मरान जमात के कायदीन भी बंडी संजय की इस हरकत पर तंज करते हुए कहा कि BJP में सियासी गुलामी करने वालों को ही ओहदे दिए जाते हैं, इसलिए BJP के रियासती सदर बंडी संजय ऐसी हरकत पर मजबूर हैं। ये वाकया सिकंदराबाद की महाकाली मंदिर में पूजा के अमित शाह के बाहर निकलने के बाद देखा गया।
टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रियासती वजीर तारक रामाराव का भी बंडी संजय की हरकत के बाद ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अपनी ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली के चप्पल उठाए फिरने वाले गुजराती गुलामों और दिल्ली के रहनुमाओं को तारे दिखाने वाली क़यादत दोनों को तेलंगाना की आवाम देख रही हैं। केटीआर आगे लिखते हैं कि तेलंगाना की इज्जत नफ्स को तार तार करने की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देकर तेलंगाना की इज्जत नफ्स को बरकरार रखने पूरी आवाम तैयार है। कांग्रेस के साबिक एमएलए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मनुगुरु में बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद जलसे से खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत में केसीआर खानदान के इख्तिदार का खात्मा और अवामी पार्टी की क़यादत वक्त की ज़रूरत है। उनका ये कहना था कि तेलंगाना के क़याम के बाद सिर्फ केसीआर के खानदान ने इसका फ़ायदा उठाया, जबकि अवाम इसके समराज से महरूम रखी गई। ఆనాడు కేసీఆర్ చెప్పిన మాటలు ఎక్కడ పోయినాయి? ఎవరి కోసం వచ్చింది తెలంగాణ? అన్నిటికంటే ముఖ్యం సోదరులారా, తెలంగాణ ప్రజలు ఆకలినైనా చంపుకుంటారు కానీ ఆత్మగౌరవాన్ని వదులుకోరు. మన 60 ఏళ్ల పోరాటం జరిగింది ఆత్మ బలిదానాల కోసమే. అదే ఆత్మగౌరవాన్ని కొందరు వ్యక్తులు కేసీఆర్ కాళ్ళ కాడ పెడుతున్నారు. మరి ఆ కుటుంబాన్ని గద్దె దింపాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? మరి ఈ పోరాటం ఈ ఎన్నిక, ఈ ఉప ఎన్నిక ఒక వ్యక్తి కోసం వచ్చింది కాదు, ఒక పదవి కోసం కాదు, ఒక పార్టీ కోసం కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం, తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మ గౌరవం కోసం వచ్చిన ఎన్నిక. అవునా కాదా? అవునా కాదా? మరి ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలంటే, రేపు రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణ భవిష్యత్తు నిర్మాణం చేయాలంటే మనం ఒక చారిత్రాత్మకమైన మునుగోడు ప్రజలు ఒక చారిత్రాత్మకమైన తీర్పు ఇవ్వాలన్నా వద్దా? పార్టీలకు అతీతంగా కేసీఆర్ ని ఓడించాలంటే, టీఆర్ఎస్ పార్టీని బొందబెట్టాలంటే మునుగోడు ప్రజలందరూ ఏకం కావాలి. ఇది పార్టీల మధ్యన పోరు కాదు, ఎమ్మెల్యే పదవి కోసం కాదు. కేసీఆర్ కుటుంబానికి, మునుగోడు ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు జరుగుతున్న ధర్మయుద్ధం. ఈ ధర్మం యుద్ధంలో మీరందరూ ధర్మం వెంట ఉంటారా లేదా? ఉంటారా లేదా? धर्मानी कापाड़दामा लेगा। वजीर दाखिला अमित शाह के कल तेलंगाना दौरे के मौके पर तेलुगु फिल्मों के नामवर अदाकार जूनियर एनटीआर से खास मुलाकात को लेकर सियासी और समाजी हलकों में खूब चहमोगियां चल रही हैं। अमित शाह और जूनियर एनटीआर ने एक साथ डिनर भी किया। कहा जा रहा है कि जूनियर एनटीआर की फिल्म RRR की वजीर दाखिला ने खूब तारीफ की, लेकिन सियासी हलकों में इस मुलाकात को एक नई सियासी हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अगले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी काफ़ी मनसूबाबंद तरीके से तेलंगाना में कदम जमाने वाली है। पहले टीआरएस, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस पार्टी का मनुगुरु में अजीमुशान अवामी जलसे का मंसूबा है। तेलंगाना में तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर कांग्रेस हाईकमांड भी इसका जायजा ले रही है। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के चंद कांग्रेसी कायदीन को दिल्ली बुलाया है। मनुगुरु में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में अपनी सीट बचाना ही कांग्रेस का अव्वलीन हदफ होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस मनुगुरु के लिए कौन सी सियासी हिकमत अमली अपनाती है। भैंसा शहर के सरकारी अस्पताल की सूरत हाल अबतर बनी हुई है। अस्पताल में मरीजों की आमद सुबह से ही शुरू हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स और अमला वक्त पर ड्यूटी पर नहीं आती। अस्पताल में इलाज के लिए बूढ़े, ज़ईफ लोग, कमसिन बच्चों को लिए ख़वातीन घंटों डॉक्टर्स के इंतज़ार में कतार में खड़ी रहती हैं। हालांकि रियासती हुकूमत और वजीर सेहत ये कहते नहीं थकते कि तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों में कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर इलाज पहुंचाया जा रहा है, मगर सूरत हाल इन बातों के बिल्कुल बरखिलाफ है। अस्पताल में शरीक मरीजों की भी शिकायत है कि उन्हें वक्त पर दवाएं नहीं मिलती। कब से बैठा रहा है? कोई भी नहीं है। क्या बोलते हो? क्या पट्टी खोलने का ही? पट्टी खोलने नहीं, कोई भी नहीं है चेंज करने वाले। ये बच्चे को कम से कम 8 दिन हो रहा है। ये रिपोर्ट हम दिया किसको बताएंगे? क्या जनरल डॉक्टर साहब को बताएंगे? हम क्या सोची 5 घंटे से क्या सोची चिट्ठी ले लेके पागल के जैसा क्या सोची वहाँ पर लाइन में ठहरे, लाइन से ठहरे तो फरे बोले वो फर गए, वो फर नहीं है बोल रहे, फिर क्या सोची इधर गए बोल रहे।
इधर नहीं है तो बताना कहाँ पर, कोई भी नहीं है। बच्चों के डॉक्टर, बड़े डॉक्टर में तो क्या है। मेरे लिए एक्सरा नहीं निकल रहा है, कभी भी एक्सरा मशीन खराब है बोले बंद है, ताला लगा दे। एक्सरा तो जाके बोलो तो एक्सरा रहता है, अंदर जाके निकाल लो, बोले यहाँ तक रेस्पॉन्स दे दे। ताला है तो ताला डाल दिए और लिख के लगा दिए, नहीं है बोलने। इसका स्कैनिंग निकालो बोला, 10 दिन के बाद आओ, 2 दिन बाद गाड़ी कर लो बोले। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने सीबीआई छापों के बाद इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेने की ऑफर दी गई है कि उनसे कहा गया है कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उन पर से लीकर स्कैम केस खत्म किया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने खुद अपनी ट्विटर अकाउंट से इस बात का इंकशाफ किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की लाइव स्पीच पर पाबंदी के बाद अब उन्हें गिरफ्तार किए जाने की खबरें भी गश्त कर रही हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया ज़राओं ने बताया है कि साबिक वज़ीर आज़म को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। पीटीआई के रहनुमा ने भी अपनी ज़राइयों से बताया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का इस्लामाबाद आईजी के पास ऑर्डर भी मौजूद हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाक वज़ारत दाखिला ने इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस से तहरीरी इजाज़त भी ले ली। वाज़ेह है कि इमरान खान ने खुद अपनी गिरफ्तारी और क़त्ल का कई बार खदशा जाहिर कर चुके हैं। इस बीच ये खबर भी आई है कि इमरान खान की तरफ से क़ाबिल अर्ज़ गिरफ्तारी ज़मानत की अर्जी भी अदालत में जमा करवा दी हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड के अमले ने खलीज बंगाल में 27 बांग्लादेशी माहीगीरों को बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ही दिन में 3 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए बांग्लादेशी माहीगीरों को बचाया। आईसीजी ने बताया है कि पहले मरहले में 10 बांग्लादेशी माहीगीरों को समंदर में तेज़ तूफ़ानी हवाओं और नामुवाफिक मौसम से निकाला गया। इसके बाद मज़ीद 13 माहीगीरों को आईसीजी ने सहारा देकर उन्हें समंदर की तेज़ व तंद लहरों से बचाकर महफूज जगह मुंतकिल किया। बताया गया है कि ये बांग्लादेशी माहीगीर मोंगला समंदरी बंदरगाह से मछलियों के शिकार के लिए गहरे पानियों तक पहुंचे, लेकिन समंदरी तूफान की जद में आने के बाद उनकी कश्तियां उलट गईं। बाद में उन्हें भारतीय कोस्ट गार्ड के अमले ने बचा लिया। ब्रिटेन में हड़तालों का मौसम चल रहा है। मुख्तलिफ इदारों के बाद मुल्क की सबसे बड़ी कंटेनर पोर्ट पर काम करने वाले 2000 मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। उनके बकौल उनकी ये हड़ताल 8 रोज़ा हड़ताल होगी। फ्लैक्स स्टीव की बंदरगाह पर तकरीबन 2000 कारकुनान जो कि 2000 बहरी जहाज़ों से एक साल में तकरीबन 40 लाख कंटेनर्स को हैंडल करते हैं, जो मुल्क के आने वाले शिपिंग फ्रेट में से निस्फ से ज़्यादा का हिसाब रखते हैं, इतवार को हड़ताल का आगाज़ कर दिया। इस तनाज़े ने सप्लाई चेन के मसाइल का नया खदशा पैदा कर दिया है और ये उस वक्त सामने आया है जब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात से दो चार है। काम की रोकथाम। रेलवे कारकुनों की हड़ताल के दौरान हफ्ते के रोज़ बरतानिया में 5 में से सिर्फ 1 ट्रेन चल रही हैं। पोस्टल वर्कर्स भी इस माह के आखिर में 4 रोज़ा हड़ताल का मंसूबा बना रहे हैं, जबकि टेलीकॉम की बड़ी कंपनी BT को हाल ही में दहाइयों में पहली बार अपने मुतालिबात मनवाने हड़ताल की कॉल देनी पड़ी। इस तरह ब्रिटेन की मजमूई सूरत-ए-हाल हड़तालों के मौसम में घिर गई हैं। Unfortunately, we've yet to be given an offer which we think we can take back and which reflects our members' aspirations. And talking to our members today, and which we're in a position to do, as you can see, we've had that message sent back to us loud and clear. सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क मर्दों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात को जुर्म करार देगा, लेकिन वो शादी की कानूनी तारीफ को बरकरार रखेगा, जो कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान होना है। अपनी सालाना कौमी दिन की रैली की तकरीर में ली ने इतवार के रोज़ कहा कि वो यकीन रखते हैं कि ताज़ीरात के ज़ाब्ता 377A की दफ़ा को मनसूख करना नौ आबादियाती दौर का एक कानून है जो मर्दों के दरमियान जिनसी ताल्लुकात को जुर्म करार देता है।
सही काम है क्योंकि ज़्यादातर सिंगापुरी इसे कबूल करने लगे थे। ताहम ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि दफ़ा 377A को कब मनसूख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए आइन में तरमीम करेगी कि हम जिन्स शादी की इजाज़त देने के लिए कोई आइनी चैलेंज नहीं हो सकता। The government will repeal Section 377A and decriminalize sex between men. I believe this is the right thing to do and something that most Singaporeans will now accept. यूक्रेन में एक तरफ रूस का तसल्लुत जारी है तो दूसरी अपनी यौम आज़ादी का जश्न मनाने की बड़ी पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। यौम आज़ादी से कबल कीव में तबाहशुदा रूसी फौजी गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गई हैं। यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान किया। दुश्मन मुल्क रूस की तबाहशुदा 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ, जिनमें टैंक, दबाबें और दीगर गाड़ियाँ शामिल हैं, उनमें से बेशतर तकरीबन तबाह हो चुकी हैं, जो यूक्रेनी फ़ौज के जवाबी हमले का निशाना बनी। ये गाड़ियाँ आज़ादी स्क्वायर के साथ साथ बिलवार के 700 मीटर तक कतार में खड़ी हैं। यूक्रेनी अवाम की बड़ी तादाद इन गाड़ियों की नुमाइश देखने आने लगी। कुछ शहरियों को गाड़ियों पर चढ़कर तस्वीरें उतरते हुए देखा गया। और अब आखिर में एक मरतबा अपनी नज़र हेडलाइंस पर। मजलिसी MLA अहमद बलाला के हाथों कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। 11 दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए 11,11,000 से ज़ायद रकम के चेक्स। तेलंगाना में KCR की करप्ट हुकूमत का बहुत जल्द होगा खात्मा। मनुगुरु पब्लिक मीटिंग से खिताब में अमित शाह के रहे अल्फाज। TRS BJP के बाद मनुगुरु में कांग्रेस का होगा जलसा, सीट बचाना ही मकसद। रियासती कायदीन से प्रियंका गांधी का रब्त। बीजेपी ज्वाइन कर लेने पर लीकर स्कैम खत्म कर देने का ऑफर। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए खोली बीजेपी की पोल। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।